से मेरे दोस्तों, from the top of a tower, the angle of elevation of top of a building is 60 degree and the angle of depression of foot of the building is theta, such that tan theta equal to 3/4. What is the height of tower to the nearest meters if building is 273 मीटर हाई? ध्यान समझिएगा। देखिए बिल्डिंग की ऊंचाई 273 मीटर दी है, टावर की ऊंचाई आपसे पूछी है, टावर की ऊंचाई की ऑप्शन 273 से कम है, तो आप देखते समझ जाया करो कि टावर छोटा होगा, बिल्डिंग ऊंची होगी। तो मेरे दोस्तों ये आपका टावर है और ये है आपकी बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है और ये दोनों सेम ही बेस आधार पर बने होंगे। बिल्डिंग की जो हाइट है वो 273 मीटर है, बिल्डिंग की जो ऊंचाई 273 मीटर है। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। एक टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हुआ, टावर का टॉप। एक टावर के टॉप से ये रहा बिल्डिंग का टॉप, बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री है। तो टावर के टॉप से मेरे प्यारे ये जो हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है स्टूडेंट कितना है? ये 60 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, ठीक। और बिल्डिंग के फुट का डिप्रेशन एंगल इसी टावर के टॉप से ये रहा बिल्डिंग, ये टावर का टॉप है मेरे दोस्तों, टावर है। टावर के टॉप से ये रही बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट, ये बिल्डिंग के फुट का डिप्रेशन एंगल थीटा है। तो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट को देखेंगे, डिप्रेशन एंगल थीटा, तो डिप्रेशन एंगल कौन सा बनेगा? अभी टावर का टॉप ये है, बिल्डिंग के फुट को देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल ये एंगल बनेगा ना, थीटा। ये एंगल थीटा है भाई साहब, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, मैंने आपको समझाया है। अभी टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट को देख रहे हैं तो ये वाला एंगल बनेगा डिप्रेशन एंगल थीटा, ये डिप्रेशन एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। मुझे इसकी जरूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए, ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस केवल शीट कर लें तो हो जाएगा, पी बाई क्यू भी करें। हाइट एंड डिस्टेंस शीट भी आप सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा, क्योंकि इसमें शीट में हर वैरायटी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर सवाल में दिया tan थीटा की लंबाई, tan थीटा के लिए 3/4 है, तो आपसे पूछा टावर की हाइट। तो आपको समझ में आ गया, चित्र बनाना सीखना बहुत जरूरी है, वो धीरे धीरे आप सीखोगे, जैसे जैसे सवाल आए वैसे वैसे उसको चित्र की भाषा में डालो। सवाल में tan थीटा 3/4 दिया, क्या मतलब है भाई? छोटे वाले राइट एंगल को देखो, tan थीटा 3/4, थीटा के सामने अगर 3 है परपेंडिकुलर तो 4 ये बेस है ना, परपेंडिकुलर से बेस का जो रेशियो 3/4 आ गया। आप बोलोगे जी सर भाई साहब ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आमने सामने की साइड्स है ना, आप बोलोगे हाँ। अब इस ऊपर वाले छोटे से राइट एंगल को देखो ध्यान से, तो आप क्या कह सकते हो मेरे दोस्तों? ये 30 डिग्री है, ये 90 है, ये 30 है, 60 है। 30 के सामने 4 है, अगर 30 डिग्री के सामने 4 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? 4√3। आप बोलोगे आंसर 4√3 होगा, 4√3 होगा। 30 के सामने 4 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? 4√3। ये टावर की हाइट कितनी है? 3। तो ये लेंथ भी कितनी होगी दोस्तों? 3। आप बोलोगे जी सर ये लेंथ भी 3 होगी, ये अगर 3 है तो ये भी कितना आएगा? 3 आएगा। तो बता टोटल लेंथ कितनी आ गई? बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी आ गई? तो बिल्डिंग की टोटल हाइट आ गई ये 4√3 + 3। बिल्डिंग की टोटल हाइट आ गई 4√3 + 3 यूनिट, ये आ गया। और सवाल में इसकी वैल्यू 273 मीटर दी हुई है, 273 मीटर। आप बोलोगे जी सर तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बटे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4√3 + 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। सवाल में पूछा टावर की हाइट, टावर की हाइट मतलब 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, यहां से मल्टीप्लाई आपको कितना करना होगा? 3 करना होगा मेरे दोस्तों, तो टावर की हाइट आएगी। अब इस सवाल के आंसर अप्रॉक्स हैं, तो नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ना है आपको, पहले इसका रेशनलाइजेशन करना है, परिमीकरण, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन करने का क्या मतलब है? नीचे 4√3 + 3 है, ऊपर नीचे 4√3 - 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4√3 - 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे a + b - b कितना हो गया भाई? 16 3 48 - 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 39, नीचे 39 हो गया मेरे प्यारे 39। 4√3 + 3 4√3 - 3 a + b - b इसका -b स्क्वायर 39 हो गया। और 39 से कितनी बार जाएगा? ये 7 बार चला गया, 7 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं है, तो 7 या 21, 21 इंटू 4√3 - 3। आप बोलोगे हाँ जी सर 4√3 - 3, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अंकित करें अर्थमेटिक इसके बाद। बेटा अंकित जो अभी बच्चे सीजल प्री का पेपर देके आ रहे हैं ना, उनसे जरा पूछेगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री के कितने सवाल आ रहे हैं? 4 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे हैं, 25 में से कचरा है, और अर्थमेटिक के 8 चैप्टर से 4 सवाल नहीं आ रहे। सब कुछ पढ़ना है यार, हद होती है। एडवांस मैथ से वाला कितने दूर भागते हैं कि जैसे उनको काटने को दौड़ रहा हो, और ये अपनी सारी बुद्धि में डालो कि बिना एडवांस मैथ पढ़े नौकरी नहीं लग सकती। 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी, आ गया 21 इंटू 4√3 - 3। कुछ बच्चे करें 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, यूनिट वगैरह ये सब नहीं करना है यहाँ पर। इस सवाल के जो आंसर है, जहां √3 आ रहा है, इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता। इस सवाल का जो आंसर है अप्रॉक्स है, और जब सवाल का आंसर अप्रॉक्स में होता है तो ना यूनिट डिजिट लगाएंगे ना डिजिटल सम लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स कितनी होती है? √3 की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स लगभग एक अपरिमेय संख्या 1.732 है ना, 1.732। तो 1.732 का 4 गुना अगर मैं करूंगा तो 17 चौक 68 6.928 आएगा, ये आएगा 6.928 4 गुना, और उसमें से 3 घटाएंगे तो 3.928, तो 21 गुना 3.928 यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, तो 21 चौक 84 84, यानी कि 84 से कम आएगा मेरे दोस्तों, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इतना कम भी नहीं आ सकता, दो ऑप्शन बचे, या तो सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। अब 21 चौक 84 मेरे दोस्तों कितना कम है? ये 0.1 भी कम नहीं है मेरे दोस्तों, 0.1। अगर 0.1 क्या होता है? अगर 0.1 देखो तो 2.1 भी मेरे दोस्तों कम नहीं होगा 84 से, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों डी ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं आने वाला है आंसर। इस सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन आएगा। 3.9 से भी अगर 21 में गुणा करते 3.9 से भी तो 21 63, 84 से 2.1 कम करते हैं तो 3.928 है, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे करनी है आपको कैलकुलेशन, समझ में आया?